नमस्कार देशवासियों, मैं अरुण सिंह सिसोदिया जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश महासचिव की हैसियत से काम कर रहा हूं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस कोरोना के भीषण संकट में खेती किसानी ही एक ऐसा काम था जिसमें कि भारत सरकार की अर्थव्यवस्था थोड़ा सा उठाव पर थी, परंतु नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसने एक अध्यादेश लाया और जिसके तहत 3 कानूनों को परिवर्तन करते हुए के खेती और किसानी पर कुठारघात किया। उन्होंने पहला कानून लाया FPTCO यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स, जिसके अंतर्गत इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत अगर सरकार की किसी भी नीति से आप असहमत हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि अपने खेत को बचाने के लिए आप कानून की सहायता नहीं ले सकते। और जिसका परिणाम यह है कि आज किसान अगर ये बिल आ जाता है तो अपने ही खेत में मजदूरी करने के लिए बाध्य होगा, अपनी उपज का सही दाम नहीं प्राप्त कर सकेगा, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देने की बाध्यता का कानून भारतीय की पहले की कांग्रेस की सरकार द्वारा लाया गया था 1955 में, उसको ये बदल रहे हैं और ये बदल कर कॉरपोरेट और बड़े व्यापारियों को और विदेशी कंपनियों को भारत में लाना चाहते हैं। जिस तरीके से एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि विदेशी कंपनी थी और भारत में सिर्फ व्यापार करने के नाम से आई थी, और एक समय ऐसा आया कि उसने हमारे यहाँ भारत की जो यहाँ की जो सल्तनतें थीं, जो राजा महाराजा थे या यहाँ के रहवासी थे, उनको गुलाम बना लिया। और जिसका परिणाम हुआ कि भारत 200 वर्षों तक लगातार गुलामी की जिंदगी जीता रहा और अंत में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी देश की आज़ादी के लिए और देश आज़ाद हुआ। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के दबाव में ये कानून ला रही है, जो कि बहुत ही गंदा और काला कानून है, जिससे कि इस देश का अहित होने वाला है। तो मैं सभी किसान और आम जनमानस से भी अपील करता हूं कि वे जागें और इस अधिकार के साथ कि ये हमारा अधिकार है, इसका विरोध करें। अगर ये तीनों कानून आ जाते हैं तो सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं होने वाला, इससे जवानों को भी नुकसान होने वाला है, इससे मजदूरों को नुकसान होने वाला और इससे आम देशवासियों को भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें महंगी होगी। क्योंकि वो रख रखाव और सारी व्यवस्थाओं को जब करेंगे तो जो चीज़ यानी कि एक मक्का जो आज हमें 9 रुपये किलो का मिलता है खुले बाजार में और गांव देहात में, वो आज सुपरमार्केट में जाइए 112 रुपये किलो मिल रहा है। तो इसका सीधा असर हर नागरिक को होने वाला है, जो कि अनाज खाता है, जो कि जीवन यापन करता है, जो कि मजदूरी करता है, जो किसानी करता है, जो छोटे व्यापार करता है। ये सारे लोग प्रभावित होने वाले हैं। अगर हम इसका विरोध नहीं करते तो ये हमारे को बहुत ही दुख देने वाला और हमारे जीवन पे, हमारे जीवन शैली पे बहुत गहरा असर डालने वाला है। और ये सरकार इतनी चालाक है कि इसने कोरोना काल में इस काले कानून को लाने का फैसला किया। आप सोचिए, उनका मकसद है कि आज अगर ये कानून लाया जाता है तो आप विरोध नहीं कर पाएंगे, आप बड़ी संख्या में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, आप इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन भूख हड़ताल कुछ नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो छोटे पैमाने पे। और अगर ज़्यादा इकट्ठा होते हैं तो ये कानूनी धाराएं लगा के आपके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करके आपको जेल में डालने का काम करेंगे। ये मोदी की सरकार पूरे देश में आतंक का माहौल बना चुकी है और उसके अलावा इन्होंने पूरे मीडिया को अपना गुलाम बना लिया है। अगर किसान, मजदूर, रेलवे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आंदोलन करता है तो वो टीवी चैनलों पर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उनको एक मोटी रकम मिलती है, उनको सरकारी ऐड के रूप में बहुत पैसे मिलते हैं, जिसके कारण वो ये सारी चीज़ों को नहीं दिखाएंगे और उनको दिखाएंगे जो चीज़ों से पब्लिक को कोई लेना नहीं है।
अब आपका आंदोलन, लाखों लोग सड़कों पे हैं, अंबाला में किसान आंदोलन कर रहा है, दिल्ली में रेलवे कर्मचारी कर रहा है, मेरठ में किसान कर रहा है, राजस्थान में किसान कर रहा है, छत्तीसगढ़ में किसान कर रहा है, मजदूर कर रहा है, लेकिन वो नहीं दिखाया जा रहा। दिखाया क्या जा रहा है? ड्रग पेडलर कौन है, बयान देने जा रहे हैं हीरो हीरोइन, फलाना ढिकाना, इस तरह की बातों को उलझाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। एक समय था कि सरकार से सवाल पूछने का काम मीडिया करता था, आज सरकार का साथ देने का काम मीडिया कर रहा है, जो कि चिंताजनक है। हर नागरिक, हर देशवासी को आज उठ खड़े होने की आवश्यकता है। ऐसी जो गलत चीजें प्रचारित हो रही हैं और एकाधिकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा 1955 में कांग्रेस सरकार ने एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाया, यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो कि स्पेशल लाया गया था 1955 में, जब नेहरू जी, शास्त्री जी ऐसे विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने भारत के 100-200 वर्ष आगे की परिकल्पना करते हुए कानून लाया था, ताकि अवैध तरीके से व्यापारी या बड़े पैसे वाले इसका भंडारण न कर सकें और हमारे जो उपज करने वाले अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनके सभी वस्तुओं का सही दाम मिल सके। लेकिन हुआ क्या? आज इन लोगों ने इस कानून को बदला और अपने कॉरपोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कानून लाया, जो कि बहुत ही चिंताजनक है और हर व्यक्ति को इसके खिलाफ उठना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं उठे तो कभी नहीं उठ पाएंगे। हमें न धर्म पे, न जाति पे, न प्रांत पे, हमें इन सब विषयों पे बिल्कुल बहस नहीं करनी है। हमें उठकर सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, हर उस नागरिक के अधिकार के लिए और उसके कर्तव्यों के परिपालन के लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी है। न इसमें कांग्रेस की बात हमें करनी है, न इसमें हमें भाजपा की बात करनी है, न हमें हिंदू की बात करनी है, न मुसलमान की बात करनी है, न बहुजन समाज पार्टी की बात करनी है, न समाजवादी पार्टी की बात करनी है। आज हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी है तो देश की बात करनी है, किसान की बात करनी है, मजदूर की बात करनी है, छोटे व्यापारी की बात करनी है, फौजियों की बात करनी है, जिनके नाम पे देशभक्ति का छलावा करते हैं और इस सत्ता में आने के बाद उन्हीं फौजियों के अधिकारों को काट देते हैं। ये ऐसे छलिया सरकार है। इस सरकार का हमें बहुत खुलकर विरोध करना पड़ेगा। साथियों, मेरी जो बात कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हम ना जागे आज तो देश में लग जाएगी आग। और उसके बाद तीसरा कानून उन्होंने लाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, यानी कि अब किसानी खेती भी ठेके पे। और अगर ठेके का अर्थ ही अगर मैं समझाना चाहूं तो ये आप समझ लीजिए, ठेके का मतलब होता है एक ठेकेदार होगा और जो कि वो आपके किए गए कामों का फायदा उठाएगा और उससे वो कमाएगा। तो क्या ये जायज कानून है? आप चिंतन करिए। मैं सिर्फ किसानों को नहीं पूछता, मैं सिर्फ मजदूरों को नहीं पूछता, मैं सिर्फ आम नागरिकों को नहीं पूछता, मैं हर उस व्यक्ति को पूछता हूं जो व्यक्ति आज इन सब चीजों के खिलाफ खड़ा है या गहन चिंतन कर सकता है, वो जरूर ऐसी आवाज उठाए। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत का किसान 85% किसान जो है छोटा और मझोला किसान है, जो कि थोड़ी थोड़ी चीजों को उगाता था और उसे अपने सुविधा अनुसार मार्केट में बेचता था। और राज्य की, छत्तीसगढ़ की सरकार हो या कांग्रेस नीति कहीं की भी सरकार हो, वो उन्हें एमएसपी के माध्यम से उनका भुगतान भी कर रही थी। परंतु केंद्र सरकार का जो अंश है वो केंद्र सरकार ने देना बंद कर दिया और राज्य सरकारों के ऊपर पूरा बोझ डाल दिया। फिर भी इसके बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार, जो कि हर व्यक्ति के बारे में सोचती है, हर एक से एक संवेदनशील फैसले लेती है, जिसमें कि चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे आपके छोटे व्यापारी हो, चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो, उसके लिए वो कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करती है। और 2 ही साल में इस सरकार ने 70% घोषणाओं को, जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसमें कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, पीएल पूनिया जी, चंदन यादव जी, ताम्रध्वज साहू जी
और मोहन मरकाम जी, इन सब के मिश्रण से ये जब बना हुआ जो घोषणा पत्र था उसको क्रियान्वयन करने में सफल रही है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है बतौर कांग्रेसी, क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी भी दिलाई, सशक्त भारत का निर्माण भी किया और समृद्ध भारत की परिकल्पना भी की, और जो कि आज फलीभूत हो रही थी। परंतु कुछ वर्षों से कुछ एक झोला उठा के चले आए, कुछ ऐसे चाय वाला बनते हैं और अपने को विद्वान भी बताते हैं, कभी कहते हैं कि हमने तो 8वीं तक पढ़ी, और कभी कहते हैं कि हमने बहुत बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं की। इस तरह की जो झूठ बोलकर और सिर्फ लफ्ज़ी वाले जो शब्दों का प्रयोग करते हुए इस भारत की जनता को गुमराह करके और सोशल मीडिया की बनाई हुई सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे लोग से हमें सावधान होना पड़ेगा। और अगर हम इन तीनों कानूनों के खिलाफ अगर नहीं खड़े हुए तो किसान के साथ साथ मजदूर भी पिसेगा, मजदूर के साथ साथ छोटा व्यापारी भी पिसेगा, छोटा व्यापारी के साथ साथ उपभोक्ता भी पिसेगा। क्योंकि जो चीज़ अगर हमें आज के समय गुड़ 45 रुपये और 55 रुपये मिल रहा है, आप कॉरपोरेट की दुकान में जाके देखिए 110 रुपये किलो मिल रहा है। आप शक्कर जो आज हम 30 से 35 रुपये में हम खरीद ले रहे हैं, वो कॉरपोरेट में जाके देखिए 60 रुपये में मिल रहा है। आप दाल को देख लीजिए, जो दाल हमें 60 से 80 रुपये के बीच में मिल रही है खुले बाजार में, वो बड़ी दुकानों में आपको 150 रुपये किलो मिल रही है। तो इसमें बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि किसानों का विषय है, ये हर किसी का विषय है। जो आदमी जरा भी समझदार है और जो इन वस्तुओं का उपयोग करता है, वो निश्चित ही रूप से इस आंदोलन का हिस्सा बने और इस हिस्सा बनकर इस काले कानून को बिल्कुल पारित ना होने दे। आज बताइए, लोकसभा में अध्यादेश लाके इसको पारित कर दिया जा रहा है, जबकि हमारी लोकसभा के संचालन की आज तक की परिपाटी रही है कि अगर एक सांसद भी विरोध करता है और अपनी बात रखता है तो संशोधन किए जाते हैं और सबकी बात सुनी जाती है और मत विभाजन होते थे। परंतु ऐसा स्थिति लग रहा है कि ये देश हिटलर शाही के रास्ते पर चल रहा है। और ऐसे जो नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और गाय गोबर की बात करके और राष्ट्रभक्ति का झूठा चलावा करके हर व्यक्ति को अपने तरफ मोहित करने का काम करते हैं, लेकिन हकीकत में वो देश बेचने का काम कर रहे हैं। और ऐसे देश के विक्रेता को कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम सड़क पे हैं, कल हम जेलों में भी जाने को तैयार हैं, लाठी भी खाने को तैयार हैं, हम एक से एक विरोध करने के लिए तैयार हैं। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनके खून में भी आज़ादी का जो जज्बा है आज भी जिंदा है। अब मैं एक फौजी परिवार से हूँ, मेरे पिताजी ने किसानी की, फिर फौज में गए, हम फौज में गए, हमारा बेटा सेना में है, और फिर भी हम इस बात को कहते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गलत कर रहे हैं। ऐसी बातों से आप बाहर आइए, देश के बारे में सोचिए। किसी भी अच्छे प्रधानमंत्री को या अच्छे नेता को ये कहना शोभा नहीं देता कि मेरा क्या, मैं तो झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा। अरे सीखिए इंदिरा गांधी जी से, जिन्होंने कहा था कि मेरा एक देश का लिए एक खून का कतरा, एक एक कतरा काम आएगा। तो ये होते हैं देश के लिए मरने मिटने वाले लोग। झोला उठाने वाला भिखारी होता है, और वो भिखारी कहीं अगर चले भी जाता है किसी को फर्क नहीं पड़ता। इतना हृदय कठोर मत करिए नरेंद्र मोदी जी, थोड़ा सा सोचिए। आपने जो गलतियां की हैं सुधारने का अवसर है। इस बिल को वापस लीजिए और इस बिल को वापस लेके देश को बताइए कि इसमें हम संशोधन कर रहे हैं, और जो कि किसानों के हित में हो, मजदूरों के हित में हो, आम नागरिकों के हित में हो, देश के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, हर व्यक्ति के हित में हो, ऐसा कानून हम ला रहे हैं। अगर आप नहीं कर सके तो आने वाली पीढ़ियां कतई आपको नहीं माफ करेगी। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र अपील करता हूं, सभी किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से, राजनीतिक दलों से, आम नागरिकों से, कि आप सब आपस में मनमुटाव, बैर छोड़कर एक होकर इस काले कानून का विरोध करें। और क्योंकि समय आएगा और आप कहीं ना कहीं जब इसमें सफल हो जाएंगे कि आपने अपना योगदान सुनिश्चित कर दिया इस देश के लिए, तो आने वाला जो समय है आपको याद करेगा। और अगर हम ये ना कर सके तो ये मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ियां हमसे प्रश्न करेंगी
कि जब देश लुट रहा था, टूट रहा था, बिक रहा था, तो आप कहां थे? उनको जवाब देने के पहले हमें खुद की अंतरात्मा को भी जवाब देना है साथियों, कि हम जब हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, हमारे किसानों को हमारी ज़रूरत है, तब हम क्या कर रहे हैं। तो आओ उठ खड़े हों, इस देश को बर्बाद करने वाले काले कानूनों के विरोध में एक साथ खड़े हों और इस कॉरपोरेट जगत की जो गुलामी है उसकी जंजीरों को तोड़ दें और इस देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों से छुड़ाएं, जिन्होंने सौदा किया था कि चुनाव में कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे और तुम उसके बाद देश हमें बेच देना। हम ऐसे कानूनों का, ऐसी सरकार का, ऐसे मोदी जी का, ऐसे कॉरपोरेट जगत का हम खुलेआम विरोध करते हैं और वादा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही इस कानून के विरोध में अपना खून का एक एक कतरा बहाने को तैयार है, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।